विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सुभाषित रत्नान जो कि क्लास 12 का कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 5 है, उसका अगला भाग हम लोग इस दिए गए श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट 1 और इसके श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 तक पार्ट 1 में पढ़ाया गया है। पार्ट 2 में श्लोक नंबर 5, 6 और 7 पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। न चौर्यहारम न चा राज्यहारम न भ्रातृभाज्यम न चा भारकार वै कृते वर्धयति यो नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहारम, ना मतलब होता है नहीं, चौर मतलब होता है चोर, हारम मतलब चुराया जा सकता है। मतलब ना चौरहारम, ना तो चोर चुरा सकता है या इसका हरण कर सकता है। ना चा और ना, चा मीन्स और, ना मीन्स नहीं, तो ना तो चोर इसे चुरा सकता है, ना चा और ना राज्यहारम और ना ही राजा इसे छीन सकता है या इसका हरण कर सकता है। व्यय कृते, ना भ्रातृ भाज्यम, ना मतलब ना तो, भ्रातृ मतलब भाई, भाज्यम मतलब बंटवारा कर सकता है, भाज्य कर सकता है, और ना ही भाई बंटवारा कर सकता है। ना चा भारकार और ना ही भारकार, और ना ही भारकार, भारकर मतलब भार वाला होता है या वजनदार होता है। ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, और ना ही भाई बंटवारा कर सकता है। ना चा भारकर, और ना ही ये भार वाला होता है, वजनदार होता है। व्यय कृत्य वर्धते, व्यय मतलब खर्चा करने पर, व्यय मतलब खर्चा, कृत्य मतलब करने पर, वर्धत मतलब बढ़ता है, खर्चा करने पर बढ़ता है। यों ही नित्यम रोज, खर्च करने से रोज बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धनम मतलब विद्या धन, सर्वधन मतलब सभी धनों में, प्रधानम मतलब प्रधान होता है। विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। तो बड़ी अच्छी बात बताई गई कि जो विद्या धन होता है वो सभी धनों में प्रधान होता है। वैसे किसी को धन दिया जाए तो कुछ दिन तक चलता है उसके पास, उसके बाद उसका धन खत्म हो जाता है। लेकिन किसी को अगर विद्या धन दिया जाए या विद्या का दान दिया जाए तो वो सबसे महान धन होता है, वो उसके जिंदगी भर काम आता है। तो एक बार फिर समझते हैं। न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकार वै कृते वर्धयति यो नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। न चौरहारम, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न चा भ्रातृभाज्यम और न भाई बंटवारा कर सकता है, न चा भारकार और ना ही ये भारकार वजनदार होता है या इसका कोई भार होता है कि ले जाने में, उठाने में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। व्यय कृत्य वर्धयत, व्यय मतलब खर्चा, कृत्य मतलब करने पर, वर्धयत मतलब बढ़ता है, मतलब विद्या खर्चा करने पर बढ़ता है। मतलब जितना हम विद्या को पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, दूसरों को बताएंगे, ये क्या होता है, बढ़ता है। मतलब उसका खर्च करने पर क्या होता है, विद्या बढ़ता है। यो नित्यम, रोज ही खर्च करने पर विद्या क्या होता है, बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है। उम्मीद है श्लोक नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड में लिखने के लिए दिया जाता है कि इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करो। तो संदर्भ क्या लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सुभाषित, हिंदी में संकलित सुभाषित रत्नान के, सुभाषित हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है, उद्धृत है या लिया गया है। तो ये इसका क्या हो गया, संदर्भ हो गया, जो कि 2 नंबर के आते हैं, 2 मार्क्स के। उसके बाद क्या बोलता है, 5 नंबर से इसकी हिंदी अनुवाद बोलता है, हिंदी अनुवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, उम्मीद था है कि समझ में आ गया होगा। ये श्लोक नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। परोक्षे कारहंतराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कारहंतराम कार को बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे कार को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनाम, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वालों को, पीठ पीछे कार को बिगाड़ने वाले को, प्रत्यक्ष सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रियवादनाम, प्रियवादनाम प्रिय या प्रिय बोलने वालों को, वर्ज यतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। वर्ज यतादृशम, वर्ज यतादृशम मित्रम विस्कुंभ पयोमुखम। वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए, वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए, मित्र मतलब मित्र को, ऐसे मित्र को हमें त्याग देना चाहिए। कैसे मित्र को? परोक्षे कारहंतराम पीठ पीछे कार बिगाड़ने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को हमें क्या करना चाहिए? वर्जित कर देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। यदृशम जिस प्रकार, विष मित्रम विष कुंभम पयोमुखम। विष, विष मतलब जहर और कुंभ मतलब घड़ा, विष मतलब जहर और कुंभ मतलब घड़ा, पयो मतलब मुख में या ऊपरी भाग में। तो जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे मित्र को जो पीठ पीछे तुम्हारे कार्य को बिगाड़ता है, सामने तुम्हारे प्रिय बोलता है, उस मित्र को हमें ऐसे छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो क्या कहा जा रहा? प्रोक्षे कारहंतराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। तो क्या कहता? प्रोक्षे कारहंतराम पीठ पीछे कार को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम सामने प्रिय बोलने वाला, वर्ज्यते तादृशम मित्रम ऐसे मित्र को वर्ज्य त्याग देना चाहिए। किस प्रकार? विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम, विषकुंभम पयोमुखम के समान, मतलब जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे मित्र को जो हमारे पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ता है और सामने केवल प्रिय बोलता है, उस मित्र को हमें इसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर लगे दूध विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। तो आइए अब श्लोक नंबर 7 पढ़ते हैं। उदेत सविता ताम्रस्ताम्र एवायस्तिमेत संपतो चा विपतो चा माता में रूपता। उदेत, उदेत मतलब उदय होने पर, सविता मतलब सूर्य, सविता मतलब सूर्य, ताम्र मतलब लाल और अस्त्राम मतलब लाल ही, एवास्तमेत, एवं मतलब ऐसे ही, अस्तमेत अस्त के समय होता है, मतलब जब सूर्य उगता है तो लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। सुबह जब सूर्य उगता है तब भी लाल होता है और अस्त होता है तब भी लाल होता है। उदते सविता, उदित होने पर सूर्य, ताम्र क्या होता है? लाल होता है, अस्ताम्र लाल ही होता है, यवामस्तित जब वो क्या होता है? अस्त होता है। सूर्य उगने पर भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। इसी प्रकार संपतो चा विपतो चा महताम में एक रूपता। संपतो मतलब सुख, चा में और विपतो मतलब दुख। इसी पर महताम मतलब महान पुरुष, महान पुरुष में एक रूपता मतलब एक रूप में होते हैं। उसी प्रकार सुख
के समय और दुख के समय महान पुरुष एक समान दिखाई देते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार सूर्य उगने पर लाल होता है, अस्त होने पर भी लाल होता है, उसी प्रकार महान पुरुष सुख के समय हो चाहे दुख का समय हो, दोनों स्थितियों में वो एक रूप से समान होते हैं। तो उम्मीद है ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सुभाषित रत्नान चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की परीक्षा में 7 नंबर इससे पक्का माने जाते हैं। 100% हर बार बोर्ड में आता है। दोनों प्रकार के साहित्यिक हिंदी वालों के लिए और सामान्य हिंदी वालों के लिए ही, दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।